नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर आज बहुत दिनों के बाद पूछता है भारत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रोग्राम करने नहीं, आपसे बात करने आया हूं। प्रोग्राम तो मैं जरूर करूंगा और रिपब्लिक भारत में मैं जरूर लौटूंगा, बस थोड़े ही दिनों की बात है। मगर आज मैं आप सबसे ये कहने आया हूं कि आज करीब 5:45 बजे, 5:30 और 5:45 के बीच में मुंबई की न्यायालय ने पूरी जो रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ एक फेक टीआरपी केस जो परमबीर और उद्धव जी की सरकार ने जिसको रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ ये पूरी केस करके हमको चार्जशीट करने की कोशिश की थी। आज मुंबई के एक न्यायालय ने, मुंबई के एक कोर्ट ने पूरे केस को खारिज कर दिया, पूरे केस को विथड्रॉ कर दिया, पूरे केस को दोस्तों कैंसिल कर दिया। ये न्यायालय ने की है और क्यों की है यह बहुत ही जरूरी है आपको जानना कि यह केस को विथड्रॉ क्यों किया गया है। क्योंकि न्यायालय के सामने सरकार के वकील ने, यानी कि पुलिस ने और सरकार ने इस बात को कबूला है कि झूठे विटनेसेस, झूठी केस की गई थी रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ, कि लोगों को थ्रेटन करके, उनको उन पर प्रेशर डाल के, उनसे जबरदस्ती हर तरह की झूठी स्टेटमेंट्स 164 के तहत रिकॉर्ड की थी रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यह केस जिसको विथड्रॉ किया गया है, हमें समझना जरूरी है कि क्यों विथड्रॉ किया गया है, इस केस को कैंसिल क्यों किया गया है। क्योंकि सरकार ने, पुलिस ने न्यायालय के सामने इस बात को कबूला कि आज से 3 साल 5 महीने पहले जिस केस के बारे में परमबीर सिंह और सचिन वाजे ने रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ केस की थी कि इस नेटवर्क ने हर भारतीय दर्शक को 500 रुपए दे के टीआरपी खरीदने की कोशिश की है। इस पूरे केस को कैंसिल करने के बाद कोर्ट ने, जिसकी बड़ी ऑर्डर अभी आने वाली है, कोर्ट के सामने सरकार ने कहा है, पुलिस ने कहा है कि नहीं, यह पूरी केस झूठी थी। दोस्तों याद रखिए, वो दिन मुझे याद है, अक्टूबर की 8वीं तारीख थी, 8 अक्टूबर 2020। याद रखिए वो समय क्या था। वो समय ऐसे समय था जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत ही गहरी इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक नेटवर्क और रिपब्लिक भारत कर रही थी। और उन लोगों को पता था कि अगर रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक भारत आप लोगों के सामने सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई आपके सामने ले आए, तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। दोस्तों आपको सब कुछ याद है उस समय क्या हुआ था। मेरे पे एसिड अटैक की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि 2 महीने तक, 3 महीने तक पालघर के साधुओं के लिए हमने संघर्ष की थी। साधु संत हर दिन रिपब्लिक भारत पर आते थे और वो कहते थे मेरे साधु को क्यों मारा। और सवाल हमने उस समय पूछा था कि महाराष्ट्र की सरकार इन सब बातों पे चुप्पी साधी हुई क्यों है। हमने इतने सवाल पूछे, इतनी इन्वेस्टिगेशन की, इतनी तहकीकात की, इतने तथ्य आपके सामने रखे कि पूरा देश हिल चुका था। और रोकने के लिए सिर्फ एक उपाय था सरकार, महाराष्ट्र सरकार के सामने, कि किसी ना किसी तरह से पूरे रिपब्लिक नेटवर्क को तोड़ दे, इसे बंद कर दे। और ये बहुत गहरी साजिश थी दोस्तों। आज मुझे याद है वो दिन जब परमबीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी नहीं हुई थी और उसके पहले मेरे घर के बाहर ये सारे लुटियन के मीडिया वालों ने अपने कैमरा रख दिए थे। उनको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि बहुत बड़ा केस हम रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ करने वाले थे। आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो मीडिया वाले इस सच्चाई के बारे में भी रिपोर्ट करेंगे कि कोर्ट ने पूरे केस को कैंसिल कर दी थी। मुझे पता है वो नहीं करेंगे। मुझे पता है कि उन्होंने उस समय
मेरे घर के सामने स्लोगन किया था, उन्होंने प्रोग्राम की थी, हर चैनल के एंकर्स प्रोग्राम करते थे कि अर्नब गोस्वामी एक टीआरपी चोर है। मैं जानना चाहता हूं क्या वो आज इस बात को अपने चैनल में जाके कबूलेंगे कि कोर्ट ने टीआरपी केस को एक फेक केस कह दिया है। That the court has announced that the TRP case was a fake case, a falsified case. भारत के मीडिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक या दो बार सिर्फ शायद इमरजेंसी के समय में इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ हुई थी और उसके बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, कि इतनी सोच ही समझी साजिश में सिर्फ नेता पुलिस अकेले नहीं थे, मगर उनके साथ मीडिया भी मिली हुई थी। इसलिए दोस्तों, आज मैंने थोड़ी देर पहले अपने पूरी टीम से बात की और मैंने उन्हें सिर्फ एक बात कहा कि अगर रिपब्लिक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कोई करे तो हमेशा नाकाम होंगे, क्योंकि भारत के लोग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ थे, हैं और हमेशा और सदैव रहेंगे। ये षड्यंत्र कोई ऐसी षड्यंत्र नहीं है, हम किसी षड्यंत्र को हल्के से नहीं लेते, मगर हम जानते हैं कि एक तरफ हम हैं, हमारा राष्ट्रवाद है, हमारी आस्था है, हमारा संस्कार है, हमारे काम करने का तरीका है, हमारी वर्क कल्चर है, और एक तरफ सारी साजिश है। इसलिए मैं आज आप सबको नमन करता हूं। मैं धन्यवाद कैसे कहूं आपको। आप अगर मुझे भी एक बार फिर मौका दे रिपब्लिक भारत में आने के लिए तो कई बातें कहूंगा, मगर यह कहूंगा कि एक मध्यम वर्ग से बड़ा हुआ एक लड़का अगर पत्रकार बनके अपने मीडिया चैनल को संभालने और खड़े करने की कोशिश करे, तो मुझे पता है कि ये संघर्ष जो मेरे पूरे जीवन के साथ एक तरह से जुड़ा हुआ है, ये संघर्ष मैं तब तक करूंगा जब तक आप मेरे साथ हैं। मुझे जेल में रखा गया, बहुत कुछ की गई, वो बड़ी बात नहीं है, पर कभी कभी ना मन में ऐसा लगता है दोस्तों कि ये खबर मैं किसी और से ना बुलवाऊं। मुझे आज वो फीलिंग हुई, मुझे लगा कि आज मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, आपको धन्यवाद कहूं, आपको थैंक यू कहूं, और आपको मैं आप सबके सामने मैं एक बार फिर मैं प्रण लेता हूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को राष्ट्र सर्वोपरि की जो स्लोगन है उसको अपने दिल और दिमाग में रखते हुए मैं आपके लिए, पब्लिक के लिए फिर से काम करूंगा। दोस्तों, आज पूरे नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा दिन है और आप पिछले 3 साल 5 महीने मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, धन्यवाद।